everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल. सो आज की जो वीडियो है, आइए जानते हैं, इज़ इट रियली ओवर? आपका ब्रेकअप हो गया है आपके पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर मे बी आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप कुछ डिवोर्स या सेपरेशन इश्यूज बेयर कर रहे हैं. तो लेट्स गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, क्या आपका रिश्ता सच में ख़त्म हो गया है? इज़ इट रियली ओवर विद दैम? सो ऑल यू हैव टू डू, आई हैव टू कार्ड्स हेयर. तो आपको यहाँ पर दो पाइल्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2. दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो वेयर यू कैन एटलीस्ट गेट टू नो कि आपको अब आगे क्या करना है अपने रिलेशनशिप में. मूव ऑन कर जाना है, उनकी वेट करनी है, या क्या करना है. कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर हम लोग घुटते रहते हैं, फील करते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, उनकी वेट करते रहते हैं. और हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हों और हम सिर्फ बैठकर उनकी वेट करते हैं. तो चलिए हम टैरो कार्ड की हेल्प से जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ में अब आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए या उनकी वेट करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट और इजी बना देते हैं. यहाँ पर मैंने दो पाइल्स क्रिएट की हैं. ऑल यू हैव टू डू, आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करनी है. अगर आप मेडिटेट करना चाहें, रिलैक्स करना चाहें, अपने पर्सन के बारे में सोचना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं और कोई भी एक पायल चूज़ कर सकते हैं. ये जो स्पेशल वीडियो है ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं. और यहाँ पर आप एक पायल चूज़ कीजिए. सो पायल 1 इज़ बिलोंग टू टर्कोइश स्टोन एंड पायल 2 बिलोंग्स टू दिस रोज क्वार्ट्ज स्टोन. आप किस भी कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किस भी क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके बेसिस पर आप ये पायल चूज़ कर सकते हैं. रीडिंग देखने के लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी. आप जो भी पायल चूज़ करेंगे आप टाइम स्टैम्प के थ्रू आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं. और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं, सो दैट आप जो अगर पायल को चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉज करके आप मेडिटेट करके या कुछ भी विजुअलाइज करके पायल चूज कर सकते हैं. सो दिस इज पायल 1 एंड दिस इज पायल 2. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पायल 1. और अगर आपने पायल 2 चूज की है तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर डायरेक्ट पायल 2 को चूज कर सकते हैं. हेलो पायल 1. सो अगर आप लोगों ने टर्क्वाइश क्रिस्टल यानी कि पायल 1 को चूज किया है तो चलिए जानते हैं पायल 1 में क्या है. यू आर रेडी. सो आपके लिए एंजल मैसेज ये आया है कि यू आर रेडी टू मूव ऑन. जो भी आपका रिलेशनशिप था, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर योर रिलेशनशिप. आपको अपने पार्टनर की वेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग बैक. एंड इवन इफ दे कम बैक तो आपका वो जो रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहेगा. जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है. तो अब आपको जो पुराने रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी जो मेमोरीज़ हैं, आपको उनको डिलीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है. बिकॉज नाउ यू आर रेडी. अगर आपको लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ किसी और को अपनी लाइफ में आगे लाने के लिए, सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू रिलेशनशिप. यहाँ पर मैंने पाइल्स पहले से क्रिएट करके रखी हुई हैं सो दैट ये वीडियो लंबा ना हो और टाइम हमारा कंज्यूम हो जाए. ओके सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने पुराने रिलेशनशिप को अच्छे से डिलीट करना होगा, अच्छे से उसको ख़त्म करना होगा, ताकि आप न्यू रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें, ताकि आप न्यू रिलेशनशिप में अपनी वो सारी खुशियाँ ढूंढ सकें जो आप इस पुराने रिलेशनशिप में चाहते थे या ढूंढते थे. बिकॉज देखो, कोई ना कोई रीज़न आता है तभी रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं और फिर भी हम उन रिलेशनशिप्स के साथ अटके हुए रहते हैं, क्योंकि हम होप करते हैं उस रिलेशनशिप से कि शायद अब कुछ ठीक हो जाए, शायद अब चीज़ें बदल जाएंगी. बिकॉज
इन एवरी रिलेशनशिप एक पर्सन ऑलवेज ट्रू होता है एंड दैट पर्सन कुड बी यू। तभी आप अभी भी चाहते होंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाए, आपका जो रिलेशनशिप है वो रिकवर हो जाए। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू मूव ऑन। लोगों ने आपको बहुत जज किया है, लोगों ने आपके उस रिलेशनशिप के साथ में भी आपके कुछ रिलीजन के इश्यूज होंगे, या फिर आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, और लोग मे बी आपके रिश्ते को लेकर आपके घर वाले, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपको जज करते होंगे कि आपका ये जो रिलेशनशिप है वो कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में चाह कर भी खुश नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि आप नोटिस कर रहे थे कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप उनको फॉलो करें या ना करें। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपकी खुशी कहाँ मैटर करती है। तो जो भी रिलेशनशिप आज आप फॉलो करते हैं वो रिलेशनशिप वैसा होना चाहिए जैसा आपको अपनी लाइफ में चाहिए। क्योंकि ये जो ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था वो एक ऐसा रिलेशनशिप था जो बस बन गया था, उसमें मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं थे, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती थी। तो दिस इज़ द टाइम कि जहां आपको जो अपना रिलेशनशिप बनाना है वो ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जो आपकी खुशी को मायने रखकर आगे बढ़ता हो। वो ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको हैप्पीनेस देगा, आपको वो कंप्लीटनेस देगा जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए। सो दिस टाइम एंडिंग इज कमिंग फॉर यू, कि जो भी आपका प्रीवियस रिलेशनशिप था उसमें एंडिंग होगी, तभी आप एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। बिकॉज कुछ रिश्ते एक टाइम के लिए होते हैं। मे बी ऐसा लगा होगा आपको कि यही वो इंसान है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, बट वो जो आपका रिलेशनशिप था, वो कनेक्टिविटी थी, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही थी। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू एंड योर पास्ट रिलेशनशिप एंड द बिगिन न्यू वन। सो अगर आप लोग सिंगल हैं और आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, तो दिस इज द टाइम जहां पर यू विल फाइंड अ न्यू पार्टनर जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे स्पेंड कर सकते हैं। या आपके लिए एंडिंग आ रही है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन इश्यूज आ रहे हैं आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, सो दिस इज़ द टाइम वेयर ये जो सेपरेशन है दिस कुड लीड यू इनटू डिवोर्स एंड switch you into a new relationship. So this is the time to just move on from the past relationship, from the past issues. You know, stucking into this relationship will not give you any more, because आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया कि शायद और कुछ टाइम में चीज़ें बदल जाएं, शायद ये करने से चीज़ें बदल जाएं, but things are not getting finer between you guys. You both are trying to, या फिर आप लोगों में से एक या फिर आप दोनों, यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स कि शायद इस रिलेशनशिप में चेंजेस आ जाएं या फिर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए। तो दिस इज़ द टाइम वेयर आपने गिव अप कर दिया है कि मेरी सारी कोशिश करने के बाद भी आपके जो पर्सन है वो कुछ समझते नहीं हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। सो यू हैव टू कट द कॉर्ड विद दिस पर्सन, बिकॉज जब तक आप दोनों की कॉर्ड जुड़ी रहेगी तब तक आप दोनों के बीच में मन में आपके ये आता रहेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ये किया था, उसने वो चीज़ क्यों नहीं करी। तो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू मेंटेन बिटवीन यू बोथ। जब तक आप दोनों के बीच में वो कॉर्ड कट नहीं होगी, तब तक आपके माइंड में वो आपकी पास्ट मेमोरीज घूमती रहेंगी कि व्हाट हैपेंड, व्हाई थिंग्स वेंट बैड, why things did not work for you. तो now the thing is you have two doors. एक डोर जो आपके पार्टनर ने आपके लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, just stop knocking on that door कि मुझे वो रिलेशनशिप वापस से चाहिए, मुझे वो डोर खोलना है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, आपने अपनी तरफ से सारा एफर्ट डाल लिया है। नाउ इट्स टाइम, क्योंकि दूसरा जो डोर है सामने से वो खुला है, तो आपको सिर्फ उसको आगे बढ़ना है और उस डोर में जाना है, अपनी पिछले रिलेशनशिप को तोड़कर जो आगे के रिलेशनशिप है। मे बी कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि सामने कोई है और उनको लग रहा है कि वो इंसान उनको वो रिलेशनशिप की खुशी दे सकता है, बट उनका जो पास्ट में एक पैर अटका हुआ है, सो दे आर नॉट रेडी टू मूव ऑन। सो दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। सो डी क्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स अ मैजिकल डोरवे, कि आपके लिए एक
यूनिवर्स ने बहुत ही खूबसूरत रास्ता प्लान किया है, एक एक ब्यूटीफुल मैजिकल डोर प्लान किया है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जो बंद दरवाज़ा है उसको ठक ठक करना छोड़ दीजिए, उसको नॉक करना छोड़ दीजिए, और जो आपके लिए दरवाज़ा सामने खुला हुआ है वहाँ पर चलना शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ जाकर ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जितना आप अपनी ज़िंदगी में ऑलवेज हैप्पी रहना चाहते थे, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, बिकॉज मुझे यहाँ पर एनर्जी की ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देते हैं, आपके रिलेशनशिप आपकी तरफ से 100% होते हैं, और सामने वाला उस रिश्ते का, आपके इमोशंस का, आपके सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं। सो यू आर द पर्सन जो खुद भी खुश रहना चाहता है, दूसरों को भी खुश रखना चाहता है। सो दिस इज़ द टाइम वेयर आपको अपने बारे में सोचना है, और पीछे रिलेशनशिप को भूलकर, जो लोग आपकी परवाह ही नहीं करते हैं, आप कितना अपना बेस्ट भी दे दें, उसके बाद भी अगर आपको सामने से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन एंड मेक योर सेल्फ कंप्लीट। आप कंप्लीट तभी होंगे जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे। जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतना सामने वाला आपको प्यार करेगा। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ कंप्लीशन, कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू चेंज दिस रिलेशनशिप, चेंज योर सेल्फ। जो भी आपकी मेमोरी में, जो भी आपके रिलेशनशिप की मेमोरीज़ हैं, पास्ट की मेमोरीज़ हैं, या फिर आपने कोई भी उनके में भी लेटर्स, कार्ड्स, या भी टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स जो भी कलेक्ट करके रखा है, गिफ्ट्स जो आपको उनकी मे बी यूज मिस दैम बिकॉज ऑफ दैट, तो आपको उन सबको डिलीट करना होगा, आपको उन सबको जस्ट अपनी लाइफ से निकालना होगा। जस्ट फाइंड योर पर्पस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यू आर इम्पोर्टेंट, योर हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। अपनी खुशी की डोर किसी और के हाथ में मत पकड़ाइए। जस्ट बी क्रिएटिव, ओके। और अपने माइंड में जस्ट फोकस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपना एक न्यू रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको हैप्पीनेस दे, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके बारे में सोचे और आपका ध्यान रखे। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आपने अपना बेस्ट दिया और वो रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट नहीं था। सो दैट इज़ वाई मे बी आप अभी हर्ट होंगे कि यू माइट नॉट बी ट्रस्टिंग एक सामने वाले पर्सन पे, बिकॉज आपको माइंड में ये चीज़ भी होगी कि क्या ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, क्या ये इंसान वो पहले वाले पार्टनर की तरह तो नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आपको बस आगे बढ़ना है, और अपने आप चीज़ें आपके पास, अपने आप हैप्पीनेस आपके पास आएगी। सो जस्ट नर्चर योर सेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, गो फॉर अ स्पा, गो फॉर अ वॉक, कोई जिमिंग सलोन, सो दैट एक न्यू पर्सन की तरह आपको खुद लगे कि आप एक चेंज्ड पर्सन है। फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कीजिए। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया अपने प्रीवियस रिलेशनशिप की इंतज़ार करना। तो दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन इन द रिलेशनशिप, एंड जस्ट नो दैट आपके लिए आपकी खुशी बहुत मैटर करती है। जस्ट बी हैप्पी, लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिलेशनशिप ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, ही और शी इज़ द इट, मीन्स दिस इज़ द पर्सन जो मुझे हमेशा से चाहिए था। और वो जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आएगा वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं उस प्रीवियस रिलेशनशिप के लिए मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया, क्यों मैंने अपने आंसू बहाए, क्यों मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया। सो दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन एंड गो ऑन इन द next relationship. But first of all, start loving yourself. Self love, self care is very very important. अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप की देखभाल कीजिए, नर्चर कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाइए। डिटॉक्स योर सेल्फ, रेजुविनेट योर सेल्फ, सो दैट आप एक न्यू हैप्पी रिलेशनशिप के लिए, न्यू हैप्पी लाइफ के लिए रेडी हो जाए। सो दिस इज़ द टाइम टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। सो जस्ट forget your past and move on and have a happy present and a wonderful future. So pile 1, I hope this reading resonates to you. So let's move on to pile 2. Thank you so much. Pile 2, so अगर आपने
पाइल 2 को सिलेक्ट किया है या फिर रोज क्वार्ट्स को सिलेक्ट किया है, सो दिस इज द टाइम, लेट्स सी कि आपके लिए आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। डोंट स्टॉप। सो एंजल मैसेज जो आ रहा है आपके लिए वो ये है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके बिलीव करना है कि आपके अगर सेपरेशन इश्यूज आए हैं या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, सो आपका जो रिलेशनशिप है वो वापस से ग्रो होगा। आपका जो रिलेशनशिप है वो वापस से और खूबसूरत वे में स्टार्ट होगा। सो यहाँ जो वाइब्स आ रही हैं वो ऐसी हैं कि मे बी कुछ मनी मैटर की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं, या फिर मनी इज़ द मेन रीज़न जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर मुझे जो ब्लाइंड फोल्ड दिख रहा है आपको कि आपको रिलेशनशिप में बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज भी यहाँ पर दिख रहे हैं और आपने अपने पर्सन पर बहुत बिलीव किया था और आपके पर्सन ने आपको चीट किया या फिर आपसे कुछ छुपाया है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो जिसमें इश्यूज आए हैं। और ये जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप था बिगनिंग में, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम अदर पर्सन, कई बार किसी से एफ्लिक्शन आ जाता है कि एक पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है कि ड्यू टू एनी रीज़न वो जो एफ्लिक्शन है आपके रिलेशनशिप में, वो जो बैड वाइब है आपके रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से आपके बीच में ब्रेकअप आ गया। मे बी आपको पता भी नहीं लगा कि कहाँ पर वो दूरियां बन गई, कहाँ पर आपका इतना ब्यूटीफुल जो रिलेशनशिप था उसमें कहीं ना कहीं मारने मरने वाली सिचुएशन आ गई कि जस्ट गो अवे, आई डोंट नीड यू इन माई लाइफ एनी मोर। या फिर ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं कि आपको किसी और को देखा देखी आपको लगता हो कि योर पार्टनर इज़ नॉट आपका जो आपके लिए ये नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो पार्टनर है आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है ड्यू टू एनी रीज़न। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। वो प्लानिंग करनी है कि कैसे आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना है, कैसे अपने रिलेशनशिप को वापस लेकर आना है। तो सबसे पहले अपनी ईगो को ब्रेक कीजिए, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आए, आपके जो सेपरेशन इश्यूज चल रहे हैं वो डिवोर्स में टर्न ना हो, सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। आपके लिए अगर आपका रिलेशनशिप, अगर आपका पार्टनर इम्पोर्टेंट है तो आपको अपनी ईगो को, अपने एंगर को साइड रखना होगा। जो भी इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आए होंगे, जस्ट फॉरगिव देम, जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने का टाइम आ गया है। मे बी आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, तभी आप दोनों के बीच में दूरियां आई, तभी आप दोनों के बीच में कुछ एक सिचुएशन आई। मे बी आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज मे बी योर पार्टनर मस्ट बी वेरी पॉजेसिव फॉर यू, या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे और आप अभी उसी पॉजेसिवनेस को मिस कर रहे हैं और अपने आप को फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ बस एक्शन लेना है। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन टेक एक्शन। अपने आप कोशिश कीजिए, जस्ट बैठकर इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपके लिए आपका पार्टनर इम्पोर्टेंट है तो जस्ट ट्राई कीजिए। आप अपने आप को, आपने खुद इस रिश्ते को ख़राब कर रखा है। अगर आप एक कोशिश करेंगे तो सामने से मे बी बहुत एक स्टेप उठाने वाला इंसान अपने आप को बड़ा फील करता है। तो जस्ट पुट टेक वन स्टेप, मे बी सामने वाला 90 स्टेप्स लेकर आपके पास आने की कोशिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो जो एक स्टेप ना लेना आपको ज़िंदगी भर का ग्रीफ हो कि मैंने ये क्यों नहीं किया। आपका जो एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया। तो गलतियाँ इंसान से होती हैं, जो भी गलतियाँ आपसे या आपके पार्टनर से हुई हैं, सो दिस इज़ द टाइम कि आप दोनों बैठिए, उस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कीजिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए कि दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। रिश्ते को दूर करने के बाद, रिश्ते को खोने के बाद उसकी वैल्यू समझ आती है। उसमें वो जो मिसिंग होता है, वो जो एक आपके जो स्पार्क ख़त्म हो गया होता है रिलेशनशिप में, तो जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं तो वो स्पार्क कहीं ना कहीं वापस से ग्रो होता है। उस स्पार्क में
वैल्यू रियलाइज़ होती है कि सामने वाले की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू थी। तो अब आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ चुके हैं। इट्स जस्ट लाइक आपकी जो ईगो है वो दोनों की वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दूरियां दिख रही हैं। तो आपको उन दूरियों को ख़त्म करना है इससे पहले कि चीज़ें बहुत लेट हो जाए। तो अभी भी things are in your hand, so just know that you can do it। जो भी आपका माइंडसेट है अपने माइंड में रखिए, कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो आप अपने किसी बड़े से मेंटोर से गाइडेंस भी ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, सो दैट जो अभी रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं वो आगे ना आए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप आगे चलकर गिल्ट फील ना करें कि आपके साथ ये क्या हो गया है, या फिर आपने कोशिश नहीं करी, या फिर अभी भी आप उनसे दूर हैं बट आप उनको मिस कर रहे हैं, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बट अब आपके मन में ईगो भी है कि मैं पहले स्टेप क्यों उठाऊं, मैं क्यों कोशिश करूं, मैंने थोड़ी ना ये किया था, उसने किया था। सो ये चीज़ें अपने माइंड से छोड़ दीजिए। अगर आप ईगो रखेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप सिर्फ अपने माइंड में एक गिल्ट रखेंगे कि मैंने कोशिश क्यों नहीं करी, क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। तो वो जो नेगेटिविटी जो आपको सराउंड करके रखी है, बिकॉज आप अपने आप को खाली, अपने आप को लोनली भी फील कर रहे हैं, बट आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर कि मैं आगे स्टेप उठाऊं तो सामने से जवाब ना आए तो फिर क्या होगा। लेट इट बी, ट्राई कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो ट्राई कीजिए, जो भी आप ट्राई करेंगे मे बी आपको उसका सामने से बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मे बी जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप सोचते रहेंगे, आप बैठकर सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मूव ऑन हो गए, कहीं अपने मन की बाउंडेशंस को ख़त्म कीजिए और जस्ट आपके माइंड की जो भी थॉट्स हैं, कि जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में कि वो किसी और के साथ तो नहीं है, या फिर उन्होंने आपके साथ जो गलत किया तो आप उनके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को मन से निकाल दीजिए। अगर आपके लिए ये रिलेशनशिप रियली इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग कि सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने वो किया। बिकॉज अगर आप सब कुछ उनके ऊपर ब्लेम लगाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब तक आप दोनों बैठकर बात नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप को, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, या फिर जानेंगे नहीं कि कहाँ पर कोई कमी आई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं, सो दिस इज़ द टाइम टू गो, दिस इज़ द टाइम टू एक्सपैंड योर मेमोरी एंड थॉट्स। एंड अगर आपके लिए ये पर्सन, अगर आपके लिए ये रिलेशनशिप मैटर करता है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज आपको सबसे पहले बैठकर अपने आप को सॉर्ट आउट करना है, अपने आप को पीसफुल करना है, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। सो हेयर अपॉर्चुनिटीज़ आर, आई कैन सी पॉजिटिविटी, एनर्जी आई कैन सी, कि जस्ट फोकस ऑन योर विजन। आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं उनके साथ, आप क्या चाहते हैं। बिकॉज यहाँ मुझे दिख रहा है अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो थिंग्स को टर्न इनटू अ मैरिज, या फिर आप अगर आपके बीच में सेपरेशन इश्यूज आ रहे हैं, डिवोर्स के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में टर्न हो सकता है। एंड दिस हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी a connection between two people, या फिर आपके चिल्ड्रन की वजह से आप दोनों एक हो जाए, या फिर if you conceive, if you are planning to have a baby, because of that also आपका जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर मुझे क्लोजनेस दिख रही है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, एक ब्यूटिफुल हाउस दिख रहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर में भी आपसे दूर रहने के बाद आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो समझ रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग है। सो जस्ट फोकस ऑन योर विजन, अपनी अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए जो भी आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के साथ, विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को अपने साथ, जैसा रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हैं। सो जस्ट सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट के साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं,
खुद को जस्ट फ्री कर दीजिए अपने माइंड में जो भी नेगेटिविटी है अपने पार्टनर को लेकर, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी लाइफ में सिचुएशंस हुई, इट्स नॉट ईजी टू डिलीट बट इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। हम लोगों को डिसाइड करना बहुत अच्छे से आता है कि हमें क्या चूज़ करना है क्या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक जो हैप्पीनेस थी, आपके रिलेशनशिप में जो एक पहले से आपका जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग थी वो हमेशा से बनी रहे, तो आपको उस पर वर्क करना होगा। आप अगर एक कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी कोशिश करेगा और अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना दीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप को ब्रेक करके नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं तो उस रिलेशनशिप में सिचुएशंस ना आए। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जस्ट टेक एक्शन। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू गो फॉर इट एंड टेक एक्शन। सो वट एवर सिचुएशन हैपन, उनको भूल कर आगे बढ़ जाइए। सो पायल 2, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And I'll see you in my next videos. I keep posting videos about weekly predictions, monthly predictions. आप मेरी और YouTube पे videos check out कर सकते हैं. My Instagram handle is Pristine Healings. आप मुझे वहाँ भी follow कर सकते हैं. मैं वहाँ पर everyday reels post करती हूँ related to exams, related to marriage and relationship, career. There are a lot of reels on that. आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pristinehealings@hotmail.com or pristinehealings520@gmail.com. Thank you so much for watching my video. I'll see you next time. Thank you so much. God bless you. I wish you a happy, healthy week. Thank you so much.